हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का कंजक्शन पढ़ाएंगे। बच्चों, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझाएंगे ताकि हमारे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं और हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, दोनों बच्चों को ही समझ में आ जाए। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। कंजक्शन को हिंदी में संयोजक कहते हैं, यानी जुड़ना। तो चलिए हम पहले जानते हैं कि ये कंजक्शन किसे कहते हैं। अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइन नाउन्स और वर्ब्स और सेंटेंस। यानी कंजक्शन क्या करता है? दो नाउन को, दो वर्ब को या दो सेंटेंस को जुड़ता है। नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन्स का मतलब संज्ञा, कोई भी दो संज्ञा को जुड़ेगा। वर्ब मतलब क्रिया को जुड़ेगा या फिर कोई सेंटेंस को जुड़ेगा। यानी कंजक्शन वो होता है जो कोई दो शब्दों को यानी वर्ड्स को या दो कोई वाक्यांशों को यानी दो क्लॉजेस को या फिर कोई दो वाक्य को यानी सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। तो चलिए बच्चों, हम एग्जाम्पल लेकर इसको समझाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई हैव आ बुक एंड आ पेन। यहाँ पर देखिए बुक और पेन, ये दोनों क्या है? दो नाउन है। और ये दो नाउन को कौन जोड़ रहा है? एंड। तो ये एंड क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा कंजक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सोहन इज टॉल बट थीन। अब ये टॉल और थीन ये क्या है? एडजेक्टिव है। और ये एडजेक्टिव को जोड़ने का काम कौन किया है? बट किया है। इसलिए बट क्या हो गया? कंजक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अंजलि सिंग्स एंड डांस। यानी सिंग्स और डांस क्या है? वर्ब है, यानी क्रिया है। और ये दोनों वर्ब को जोड़ने का काम कौन कर दिया? एंड। इसलिए ये जो एंड है ये क्या हो जाएगा? कंजक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, फोर्थ नंबर में, इज ही स्पीकिंग लाउडली और जेंटली। तो ये लाउडली जेंटली ये क्या है? एडवर्ब है। और इसको जोड़ने का काम कौन कर दिया? और, इसलिए ये कंजक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ट। अब ये ही वर्क हार्ड ये क्या है? एक सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर ही फेल्ड ये भी एक सेंटेंस है। और ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर दिया? बट कर दिया। दोनों वाक्य को जोड़ने का काम बट किया, इसलिए बट क्या है? कंजक्शन है। ठीक है, तो चलिए अब हम जानेंगे काइंड्स ऑफ कंजक्शन। यानी बच्चों, आप यहाँ पर जान लिए कि कंजक्शन को काम क्या होता है? जोड़ना। किसको जोड़ना? वाक्य को, वाक्यांशों को और सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। शब्दों को, वाक्यों को, वर्ड को जोड़ने का काम करता है। कंजक्शन का काम ही होता है जोड़ने का। अब चलिए हम काइंड्स ऑफ कंजक्शन को जान लेते हैं। काइंड्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन के तीन प्रकार होते हैं। फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नेक्स्ट सेकंड नंबर में है कोरिलेटिव कंजक्शन। और थर्ड में है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो चलिए एक एक करके हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले बच्चों हम आपको समझाएंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, क्लास 4 से लेके पूरा हायर क्लास तक ये कंजक्शन चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइन टू ग्रामेटिकल यूनिट्स ऑफ द सेम काइंड दैट इज नाउन एंड नाउन, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड एडवर्ब एटसेट्रा etc। यानी ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो क्या करता है? नाउन के साथ नाउन को जोड़ता है। यानी नाउन मतलब क्या होता है? संज्ञा। यानी संज्ञा के साथ संज्ञा को जोड़ेगा।
एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव यानी विशेषण के साथ विशेषण को जुड़ेगा, और एडवर्ब एंड एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण के साथ क्रिया विशेषण को जोड़ने का काम करेगा। ऐसा नहीं कि नाउन के साथ वर्ब को जोड़ दिया यानी फिर एडवर्ब के साथ नाउन को जोड़ दिया, ऐसा नहीं। कोऑर्डिनेटिंग में आपको देखने को मिलेगा कि संज्ञा के साथ संज्ञा को ही जुड़ेगा, यानी नाउन के साथ नाउन को ही जुड़ेगा, फिर एडजेक्टिव के साथ विशेषण के साथ विशेषण जुड़ेगा, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण के साथ क्रिया विशेषण, यानी सेम जो श्रेणी होगा, जो शब्द समान श्रेणी के शब्दों या वाक्यों को जुड़ेगा, वही हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यानी इतना आपको दिमाग में रखने होगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है वो सेम श्रेणी को ही जोड़ता है। चलिए हम एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे ताकि आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। यह एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट नंबर, रोहन एंड शोहन आर प्लेइंग। तो यहाँ रोहन, ये जो रोहन और शोहन है ये क्या है, ये दो क्या है, नाउन है। तो ये दो नाउन को कौन जोड़ दिया, एंड जोड़ा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दोनों नाउन को जोड़ने का काम कौन किया, दोनों संज्ञा को जोड़ने का काम कौन किया, एंड किया, इसलिए ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सी वॉज पोर स्टिल ऑनेस्ट। ठीक है, तब ये जो पोर और ऑनेस्ट, इसको कौन जोड़ने का काम किया, स्टिल। ठीक है, तो अब देखिए ये पोर ऑनेस्ट ये क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। तो ये दोनों विशेषण को कौन जोड़ा है, स्टिल जोड़ा है, इसलिए ये हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, स्टिल मतलब फिर भी, ये दोनों एडजेक्टिव को जोड़ दिया है, विशेषण को जोड़ दिया है, इसलिए ये हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नेक्स्ट देखिए, रानी इज हियर बट रेखा इज देयर। यानी ये एक सेंटेंस हो गया, रानी इज हियर और रेखा इज देयर, ये दोनों सेंटेंस हो गया, और ये दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ दिया है, बट, इसीलिए हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यानी बच्चों कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आपने क्या सीखा कि जब दो नाउन को जोड़ने का काम करेगा, जो नाउन को जोड़ेगा दोनों, या तो एडजेक्टिव को जोड़ेगा, दो एडजेक्टिव को जोड़ेगा, या तो दो एडवर्ब को जोड़ेगा, या तो फिर दोनों सेंटेंस को जोड़ेगा, वही हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो इसका और भी एग्जाम्पल है, जैसे बट, एंड, और, एज वेल एज, गेट, स्टिल, सो, देयरफॉर, ये सबसे कोई भी जब सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसमें जैसे एंड, स्टिल, बट ये सब आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में, उसी तरह और, एज वेल एज, गेट, सो, देयरफॉर, ये सब से भी जब कोई एग्जाम्पल दिया रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब चलिए हम पढ़ते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। अब चलिए आपको सेकंड नंबर में हम समझा देते कोरिलेटिव कंजक्शन। बहुत ही इजी है, एकदम आसान ट्रिक आपको बताएंगे कि आप देख के ही समझ जाइएगा कि ये कोरिलेटिव कंजक्शन है। चलिए इसका डेफिनेशन हम जान लेते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन विच गो इन पेयर आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजक्शन। ठीक है, यहाँ पर आपको समझने का एकदम आसान ट्रिक बोल दे रहे हैं कि कोई भी एग्जाम्पल में पेयर मतलब जोड़ा, यानी दो कंजक्शन जब आपको दिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये कोरिलेटिव कंजक्शन है। ठीक है, तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल के साथ इसको और इजी कर दे रहे हैं। ठीक है, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन होते हैं, कंजक्शन जो जोड़ने में
एक साथ व्यवहार किए जाएंगे, यानी जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है उसको एक साथ यानी दो जोड़ा जाएगा। कोई भी एग्जाम्पल में जब दो कंजक्शन रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये कोरिलेटिव कंजक्शन है। चलिए एग्जाम्पल के साथ आपको हम समझाते हैं। ही कैन नाइदर रीड नॉर राइट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो कंजक्शन आ जाएगा। क्या क्या? एक नाइदर और एक नॉर, ये दोनों कंजक्शन है। तो ये जब एक ही कोई भी एग्जाम्पल में जब आपको एक साथ देखने को दो कंजक्शन मिलेगा तो आप वहाँ समझ जाइएगा कि ये कोरिलेटिव कंजक्शन है। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए और एक एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, ही इज़ बोथ शॉर्ट एंड फैट। तो यहाँ पर बोथ और एंड, ठीक है, ये बोथ और एंड ये दोनों कंजक्शन है। तो आप समझ जाइएगा कि ये कोरिलेटिव कंजक्शन है। ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हरी कैन आइदर कम और गो। तो यहाँ पर भी दो कंजक्शन मिलेगा, एक क्या आइदर और एक और, ये दोनों कंजक्शन है। यानी जो भी एग्जाम्पल में आपको एक साथ दो कंजक्शन को देखने को मिलेगा आप समझ जाइएगा कि ये कोरिलेटिव कंजक्शन है। अब चलिए थर्ड नंबर में हम पढ़ाते हैं आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइन सबऑर्डिनेट क्लॉजेज टू द मेन क्लॉज। यानी जो शब्द मेन या प्रिंसिपल क्लॉज या क्लॉज का मतलब होता है शब्दांश को सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज को जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए तो आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। आई विल डू द वर्क इफ आई हैव टाइम। ठीक है। तो यहाँ पर इफ, ये जो इफ है ये क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। यहाँ पर देखिए आई विल डू द वर्क, इस सेंटेंस को आई हैव टाइम इसको कौन जोड़ दिया? इफ जोड़ दिया है। इस क्लॉजेस को ये आई हैव टाइम इसके साथ इफ दे करके ये दोनों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही सेड दैट ही कुड गो। तो ही सेड और ही कुड गो इसको कौन जोड़ दिया है? दैट जोड़ दिया है। ये दैट हो जाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल को, बिकॉज ही वॉज इल ही डिड नॉट कम। यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा बिकॉज, बिकॉज हो जाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और लास्ट एग्जाम्पल देखिए, कम हियर व्हेन यू आर फ्री। यहाँ पर व्हेन हो जाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसी प्रकार से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का और बहुत सारा एग्जाम्पल होता है, जैसे इफ, एज, विल, व्हेन, हु, विच, बिकॉज, वेयर, हाउ, एज इफ। ये सबसे जब एग्जाम्पल दिया रहेगा तो आप समझ जाओगे कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। एज, विल, व्हेन, हु, विच, वेयर, हाउ, एज इफ, ये सबसे जब कोई भी एग्जाम्पल रहेगा तो आप समझ जाओगे कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो बच्चों अगर आपको ये सब का मीनिंग जानना है, जितने भी हम कंजक्शन दिए हैं इसका मीनिंग हम अपना शॉर्ट वीडियो में दिए हैं, आप ज़रूर से ज़रूर देख लोगे तो आपको ये सारे जितने भी हम यहाँ पर दिए हैं, जितने भी वर्ड हम लिखे हैं इसका हम वर्ड मीनिंग भी हम अपना शॉर्ट वीडियो में डाल दिए हैं, उसको आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा।
तो बच्चों, अगर आपको ये कंजक्शन चैप्टर समझ में आ गया, आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगा, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाई कैसे लगता है। और अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।